Let's move on to our second interesting conversation. Innovations for disability, for inclusive development, corporate and digital solution. बड़ा सरल में बात करें कि क्या जो डिजिटाइजेशन है वो दिव्यांग जनों के लिए एक मददगार पहलू की तरीके से साबित हो सकता है. What is the perspective of digitization from the corporate world? That's what this panel will talk about. To moderate this panel, we have with us Atul ji, who is the backbone of Sarthak. So Atul ji I cannot give his introduction in words because he has such a momentous background as well as personality, but I have to do justice. So let me introduce, he's a mechanical engineer from prestigious IIT Kanpur. He has worked with Tata Motors and he has also studied in IIM Calcutta. He has over 20 years of banking experience, worked with Citibank, HSBC's, Barclays, and then he came back to India to run the NSDC, National Skill Development Corporation, as the Chief Operating Officer. A man who's known in corporate as well as in political circles as the can-do man. Atul ji, over to you. Thank you very much. Good to see you. नमस्कार आप सबको. आज का पैनल जिस पे अब बात करने वाले हैं वो कॉर्पोरेट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस पे है. मैं हिंदी इंग्लिश में ही बोलूँगा. ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे जो शब्द जिस तरह से यूज़ हो रहा है उसी तरह के बारे में बात करेंगे. तो मैं अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगा, मेरे साथ यहाँ पे आएँ. राहुल विजय वारिज्य, ह्यूमन रिसोर्सेज रिलायंस रिटेल के. वेलकम राहुल. डॉक्टर वैशाली कोले फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस. समीर निगम, CEO of StratBeans. राकेश प्रसाद इंडिगो से हैं, लेकिन वो अभी रास्ते में हैं. वो सीधे फ्लाइट से आ रहे हैं, लेकिन बीच में पानी के होने से वो थोड़ा डिले हो गए हैं. तो मैं अभी अपने इन पैनलिस्ट से शुरू करता हूँ बात और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे. तो welcome to all of you. Now, the solutions, I mean, we are talking of innovation and we are talking of corporate and digital solutions. I'll keep this for Rakesh free. So I will introduce my panelists as and when I ask a question, because जो question होगा वो उनके संदर्भ में होगा जिस काम में वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और जिस काम को कर रहे हैं. तो मैं आज अभी नेक्स्ट वाले सेशन में एक बहुत बड़ी घोषणा तो होगी ही ELMS के बारे में, जो दिव्यांगजन के लिए बना है. अर्ली लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर दिव्यांगजन स्पेशली. शायद पहले कभी बना नहीं, भारत में तो कभी है ही नहीं, ये तो मालूम नहीं संसार में भी शायद कोई इस तरह का सोल्यूशन है नहीं. तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा समीर निगम को, मेरे साथ बैठे हैं. और समीर के बारे में ये कहूँगा कि भाई ये हमारे IIT कानपुर के ही पढ़े हुए हैं और IIM अहमदाबाद के पढ़े हुए हैं, और वहाँ से इन्होंने अपना ये शुरू किया StratBeans करके नाम उनका जो संस्था है. और StratBeans के से पहले वो जेनपैक में काम करते थे. और मैं एक्चुअली समीर से ही उसका तारुफ कराने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ में कैसे दखल दी, और ये जो ये लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन बना है दिव्यांगजन के लिए, क्या चीज़ आपको मोटिवेट किया कि आप ये काम करना चाहते हैं. और हम बहुत शुक्रगुजार हैं फ्रॉम सार्थक एंड फ्रॉम दिव्यांगजन साइड. लेकिन क्या मोटिवेशन था
ये solution कैसे different है from all other solutions, और इससे आपकी क्या अपेक्षा है? So we've got the latest panelist here now. So, Sorry, there's huge traffic. I landed at 9:15. okay, I'll come to you. Yeah, let's Samir sister. थैंक यू भटनागर जी। ये जो आपने सवाल पूछा है इसमें कई सारे छोटे छोटे सवाल जुड़े हुए हैं, तो इसको शुरू से बताता हूँ और शॉर्ट में बताऊँगा कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इंडिया में स्टेटस है इस समय, वो काफ़ी डीप है इस समय कंपनीज़ के बीच में। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटबीन्स, ये 2008 से काम कर रहा है इसके ऊपर। तो ये सिस्टम जो है नॉर्मली एबल्ड, अगर मैं कहूँ ये वर्ड, तो उसके लिए तो काफ़ी पहले से बनाया जा चुका था। उसके बाद में इंटरनेशनली देयर आर थिंग्स कॉल्ड WCAG गाइडलाइंस, और उनको भी काफ़ी हद तक हम लोग कंप्लाई करते थे। लेकिन जो इसमें सबसे नॉवल चीज़ है, जो इस बार मेरे ख्याल से डॉक्टर जितेंद्र जी को जाता है इसका क्रेडिट, वो ये कि उन्होंने जिस तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाया हुआ है, जिस तरीके से ये रीच आउट कर रहे हैं पीपल विद डिसेबिलिटी को, उसमें उनका बहुत बड़ा फोकस उनके लिए है जिनको हम कह सकते हैं सपोर्ट पर्सन्स। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जो कोई हाउस होल्ड है तो उसमें पेरेंट्स कर सकते हैं, या फिर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एम्प्लॉयर्स उनको किसी तरीके से आगे ला सकते हैं। तो जो हमारा LMS है उसको बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जाके सपोर्ट पर्सन जो है उनसे समझा कि आप क्या सही समझेंगे इस पर, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद में जो एम्प्लॉयर्स हैं जो ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अगर देखिए तो जैसे साथ में अभी रिलायंस के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे फीडबैक दिए हैं, जिसके बेसिस पे एक ब्लूप्रिंट बन के आया है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में कुछ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि लोग आजकल एक्सपोज्ड हैं वीडियो कंटेंट से और किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से किया जाए। तो हमारा मोटिवेशन ये था कि क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी रीच इतनी डेमॉन्स्ट्रेटेड हो कि बड़ा इजीली उसको अडॉप्ट किया जा सके। तो उसमें हमारे जो सबसे बड़े इसमें सहयोगी रहे वो सार्थक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन्होंने हम लोग को फीडबैक भी दिया और साथ में मैं कह सकता हूँ एक अपॉर्चुनिटी भी दी, क्योंकि ये कभी हमारा फोकस एरिया नहीं था। एंड उसके बाद में आई टुक इट टू माई बोर्ड, एंड जो हमारी टीम थी दे वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ ठीक है कुछ करते हैं इस पर। तो जो हमारा स्टैंडर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इट्स कॉल्ड बाइट कास्टिंग, काफ़ी सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स यूज़ करते हैं, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया और उसमें कुछ नए फीचर्स डाले जो स्पेशली इन चीज़ों में वर्क कर सकते हैं। उसका डिटेल तो बहुत सारा है, बट मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ऑल्ट टेक्स्ट एक चीज़ है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस को इंटरप्रेट करने में यूज़ होते हैं, या किस तरीके से आप कलर कंट्रास्ट को यूज़ कर सकते हैं, या जैसे फॉन्ट्स हैं उन पे क्या वर्क कर सकते हैं। और कुछ नई चीज़ें भी बनाई हमारी R&D टीम ने जो अभी शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि अभी उस स्टेज तक सार्थक ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा नहीं है जहाँ पे कि उन चीज़ों को यूज़ करेगा। बट वी आर स्टिल लुकिंग एट द फ्रंट फॉर दैट, कि जैसे मान लीजिए आप वीडियो में साइन लैंग्वेज के थ्रू कैसे लोगों को सिखा सकते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी तो रेडी है, लेकिन हाँ हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कैसे धीरे धीरे इसको मार्केट में लेके आए। सो यही है भटनागर जी। Hello. Kudos to your team at StratBeans, Samir. In fact, now the follow-on question, Rahul, आपसे now राहुल का एक introduction दे दूं कि he is a seasoned HR professional with over 22 years of experience spanning multiple industries, namely automobile, HR consulting, retail, pharmaceuticals, and he has led a gamut of HR activities in large organizations in multiple geographies in India, Middle East, and Africa. Rahul is currently managing pharma HR responsibility, online pharmacy, pharma tech, and prior to joining Reliance, where he is handling human resources for pharma, he was responsible for driving culture, engagement, and people capability initiatives. Now, आप सब लोग जानते हैं Reliance कितनी बड़ी organization है, कितने सारे verticals हैं, इतने सारे हज़ारों लोग काम करते हैं, और उतने जितने लोग काम करते हैं उतनी ही तरह की संस्कृति भी अपनी वो लेके आते हैं। तो एक तरह का यूनिफॉर्म वर्क कल्चर, वर्क एथिक, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इतने बड़े बड़े ये चैलेंजेस होते हैं स्पेशली HR के
ऊपर। तो राहुल, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो ये इनोवेशन ये कर रहे हैं या डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है जो आपके यहाँ ऑलरेडी दिव्यांगजन एम्प्लॉयड हैं और जो आप और लेना चाहेंगे, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? तो किस तरह से ये ऐसा सिस्टम हेल्प कर सकता है आपके? धन्यवाद अतुल जी। मैं भी कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश में बात करने की। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत खुशी हो रही है आप लोग के साथ। सबसे पहले बताते हुए खुशी हो रही है, जैसे अतुल जी ने बोला, रिलायंस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उन लाखों लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, उसमें से 1700 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो वी हैव अराउंड 1700 पीपल इन ऑल आवर ग्रुप कंपनीज। उसमें से अराउंड 70% पीपल जो हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबल हैं, around 20% with locomotor disability and the 10% is general disability. So that's how the 1700 people जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। As an organization हमारे लिए भी learning थी। शुरू में काफ़ी तकलीफ़ें हुई because सबसे ज़्यादा ये समझना कि आप लोगों की ज़रूरत क्या है, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। और काफ़ी सारे प्रयास किए, काफ़ी सारी कोशिशें करी। सबसे पहले हमने कोशिश करी कि जो मैनेजर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, बिकॉज फॉर एन एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एट द मैनेजर। सो हमने मैनेजर्स के लिए वर्कशॉप रखी, उनको सिखाया कि कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे तकलीफ़ों को समझना है। और जर्नी वहाँ ख़त्म नहीं हुई, फिर हमें लगा कि नहीं, मैनेजर तक नहीं, पीयर ग्रुप पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने पीयर ग्रुप ट्रेनिंग करी। टुडे हैप्पी टू शेयर दैट इन आवर LMS सिस्टम एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग, वी हैव द सर्टिफिकेशन। Anyone who is part of Reliance family can go and complete that certificate. Today we have around 652 colleagues who have completed those certification to interact with people, the 1700 people. And we keep on doing that to encourage. Journey सिर्फ शुरू हुई है, 1700 लोग. We would like to have 17,000 people who will work with us. And we are very happy. Sarthak, not here, what we did, Atulji, with Sarthak Education, we have mapped the roles in the organization कि कैसे ऐसे रोल हैं जहां पर हम इन स्पेशल लोगों को हायर कर सकते हैं। एंड वी आइडेंटिफाइड 55 रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम एनकरेज करते हैं हायरिंग मैनेजर को कि हमें स्पेशल लोगों को हायर करना है, इन विशिष्ट लोगों को हायर करना है। सो एंड प्लस यस, साथ साथ टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स अस, बिकॉज टेक्नोलॉजी गिव्स फ्रीडम to these people. There is a discipline also which technology brings that. So we are trying to implement a lot of things through our technology, our LMS system, wherein we can train people for different jobs, ताकि वो मूव हो सकें अलग अलग, ना ही जिंदगी भर आप एक तरह का काम नहीं कर सकते। सो वो कोशिशें जारी हैं कि keep on improvising their skills and allow them to move up the ladder and take the different role in the organization. And we will be happy to see people growing up the ladder and taking larger and the bigger responsibility in the organization. That's the aim. Thank you. थैंक यू राहुल। देखिए, इन्होंने एक बहुत ही सही बात कही और बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट है वो, और कॉर्पोरेट्स के साथ भी मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि अबाउट दिस सर्टिफिकेशन और हाउ टू इंटरेक्ट। भाई डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इक्विटी, इन सब के नाम से तो बहुत हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि सर्टिफिकेशन मिले कि आप लोग कैसे, मतलब जो और आपके मैनेजर्स हैं या कोलीग्स हैं, तो उनके साथ वो आपके साथ कैसे आपसे आप ही के साथ बात करें, ताकि एक
समावेश का वो बने, विविधता के साथ समावेश भी हो, तो उससे सबका भला होता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा भला होता है इनफैक्ट. तो थैंक यू वेरी मच राहुल. इनफैक्ट नाउ आई विल कम टू राकेश. ही इज जस्ट फ्लोन इन. You haven't been able to give him water also, maybe you've had water. Thank you, thank you. Rakesh Prasad, Assistant Vice President of Human Resources and D&I Lead from Indigo. Rakesh is working actively towards making workplace accessible and inclusive for people with disabilities and other disadvantaged groups. He has been vocal about creating a conducive environment for persons with disabilities and how to promote their skills. So, going on from where Rahul left off, he is also कॉर्पोरेट के आदमी हैं, तो ये इनकी संस्था हवा में बात करती है बहुत ज़ोरों से हमारे लोगों का. तो और इनके सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्लेन का ऑर्डर इन्होंने प्लेस किया जो सब जगह मीडिया में आया. तब ये प्लेन जो ले रहे हैं तो उसका मतलब लोग भी लेंगे आगे. तो उनके लिए क्या आप एक जैसे कहते हैं व्हाट अपॉर्चुनिटी वुड यू लाइक टू गिव टू देम एंड हाउ डू यू थिंक यू वांट टू promote more diversity in culture as things go along? Yeah. Sure. Thank you, अतुल जी. एक तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे लेट हो गया. मुझे नहीं पता था बॉम्बे का ट्रैफिक में 3 घंटा लगता है एयरपोर्ट से कफ परेड पहुँचने में. ड्राइवर बोला इतने में आप पुणे पहुँच गए होते. तो जो बहुत अहम मुद्दा वो यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से ये लोगों में अवेयरनेस आ रही है और किस तरह से लोग इस चीज़ को अपने हाथों में लेके अग्रसर हो रहे हैं. अब पीडब्ल्यूडी नहीं, पर मैं अभी जून मंथ जो पिछला महीना गया, हमने एलजीबीटी मंथ सेलिब्रेट किया, तो वहाँ पे हमने एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी को बुलाया था और उन्होंने बोला कि अभी हम संस्था लॉन्च कर रहे हैं, स्किलिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि जो गैप है वो गैप है इंसान को स्किल करने का, जो आज सार्थक भी बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं और दिस इज़ हाईली अप्रिशिएटेड. और उसी तरह से उन्होंने ये बोला कि अभी तक जैसे एलजीबीटी के लोगों को स्किल करने का अपॉर्चुनिटीज़ या करने के लिए बहुत लोग आगे नहीं बढ़े थे, अब लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस आ रही है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोगों को स्किल करना, वो अब धीरे धीरे लोग पकड़ रहे हैं. बहुत सारे संस्था आ रहे हैं, कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे भी जब हमने शुरू किया था ये पूरा हमारा प्रोग्राम, जब हम चाहे एलजीबीटी हो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हम इनवाइट करेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अपॉर्चुनिटी देंगे, तो 2-3 चीज़ें उसमें हमने ध्यान में रखा था. एक कि कौन से, जैसे राहुल जी ने कहा कि जो रोल से हम एक्सेसिबिलिटी स्टैंड पॉइंट से मैपिंग करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होता है ना कि बहुत सारे सर्वे में ये चीज़ प्रेडोमिनेंटली उठ के आया है कि अगर वो रोल उस बंदे को जिसके पास जो स्किल है उसके साथ आप मैप नहीं करेंगे तो वो बंदा काम नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से संस्था को एक्सपेक्टेशन है, और अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो एक रोल मैपिंग और स्किल मैपिंग का बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हमने शुरू किया. अब उस चीज़ को अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने अच्छे लेवल पे कर दिया तो दूसरे काम थोड़े आसान हो जाते हैं, और हमको सहायता करने के लिए संस्थाएं सार्थक जैसे हैं, तो वहाँ पे हमको वो आसानी हो जाती है. अब सेकंड मुद्दा रहा कि अब जैसे एयरलाइन में अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्पीच एंड हियरिंग या डेफ एंड म्यूट एम्प्लॉय चेक इन करते हैं, चेक इन बोर्डिंग पास दे रहे हैं. ये पहले कभी नहीं हुआ था. तो ये हमने बोला कि जो लोग ना कि सिर्फ अराइवल्स में लोगों को रिसीव करेंगे, बट उनको डिफरेंट रोल्स में भी अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, बिकॉज उनके लिए बहुत स्टीरियोटाइप हो जाएगा एक रोल और वो भी बोर हो जाएंगे. नौकरी मिलना एक चीज़ है और संस्था में उसी नौकरी के साथ उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस एम्प्लॉय का एंगेजमेंट के लिए. तो हमने उस पर बहुत तवज्जो दी.
और अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि लोग खुद आगे बढ़ के आ रहे हैं कि हमको भी वो रोल में करना है, हमें भी उस रोल में करना है, और खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिकॉज बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हो जाता है कि स्पेशली विथ PWD कि जब वो आते हैं तो उनमें खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करता है, और वो कॉन्फिडेंस उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके एंगेजमेंट के लिए। और हमने उस मुद्दे को पकड़ा कि हाउ टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस उनको आगे लेकर जाएगी और उनको हेल्प करेगी प्रमोट करने में अपने जॉब्स में। तो ये एक पार्ट। तीसरा पार्ट अवेयरनेस। अब मैनेजर्स की, उनके पीयर्स की, उनके साथ जो लोग कॉलीग्स काम करते हैं वो कैसे अवेयर हो। तो उसके लिए हमने LMS के थ्रू से ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं DEI प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को हमने अभी मैंडेटरी कर दिया कि हर साल वो रिफ्रेशर होगा और हर एम्प्लॉय उस रिफ्रेशर में वो LMS मॉड्यूल के थ्रू से वो प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा। और जो भी इंसान ज्वाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए इंडक्शन मॉड्यूल में ये प्रोग्राम हमने वहाँ पे भी एम्बेड कर दिया, ताकि डे 1 से एम्प्लॉय को पता हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है इन टर्म्स ऑफ हाउ आर वी टेकिंग केयर ऑफ द PWD एंड द LGBT एम्प्लॉयज़, और ताकि वो अवेयरनेस आए। अब क्या हुआ है, जो पहले लोगों का नज़रिया एक था देखने का, और अब उनके मैनेजर्स, उनके पीयर्स का नज़रिया डिफरेंट है देखने का। अब वो खुद इतने अवेयर हो गए हैं कि वो खुद ही आके उन लोगों के लिए बन गए हैं मेंटर, उनके लिए बन गए हैं कोच, जो उनको बहुत ज़रूरत होता है। बिकॉज अब कोई एक संस्था जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो और जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड हमारे एम्प्लॉयज़ है उनकी संख्या कम हो, तो उनको एनी विच वेज थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड फील होता है। ताकि वो डिफरेंशिएटेड फील ना हो, इसके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे ह्यूमन एलिमेंट्स हैं। टेक्नोलॉजी एक रोल डेफिनेटली प्ले करता है, आपको टूल्स देगा एक्सेसिबिलिटी स्टैंड पॉइंट से, बट ये जो ह्यूमन एलिमेंट्स है, इस चीज़ को जब तक हम स्ट्रेस नहीं देंगे, फोकस नहीं देंगे, तब तक उस इंसान का एंगेजमेंट और उसकी हैप्पीनेस कोशेंट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हमने अपने संस्था में की। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो दिस। देखिए दिव्यांगजन जी, आपके लिए मतलब एक तो सार्थक से आपने सुना ही हुआ कि हम लोग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं कि वहाँ पे किस तरह से दिव्यांगजन के लिए किस तरह की संस्कृति या कार्यस्थल पे किस तरह की संस्कृति होनी चाहिए ताकि उनका समावेश या जैसे कहते हैं विविधता को दोनों को प्रमोट कर सकें। और यहाँ आप देखिए 2 कॉर्पोरेट्स बैठे हैं, यहाँ पे रिलायंस की बात हुई, फिर इसके बाद इंडिगो की बात हुई, और उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि देखिए एवरी ईयर उनका एक जैसे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए आपको जैसे कोई एक मॉड्यूल करना पड़ता है उनके LMS में। वो बहुत बढ़िया सोच है ये। और दूसरी चीज़ जैसे रिलायंस में भी हुई और यहाँ पे भी बात हो रही है कि भाई कौन से जॉब रोल्स सबसे अच्छा सूट करते हैं फॉर दिव्यांगजन के लिए। और मैं इस चीज़ पे बहुत मैं जैसे वो करना चाहूँगा, इस पे एम्फेसिस देना चाहूँगा कि हमने ये सुना है और ये कॉर्पोरेट से आई ये खबर कि दिव्यांगजन जिस काम को वो करते हैं उनकी एक तो प्रोडक्टिविटी हायर होती है, क्योंकि उनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता कि चाय कॉफ़ी पियो, कॉरिडोर में बातें करो या अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके रखो, जो बहुत और लोग करते हैं। और दूसरी चीज़ वो बहुत लॉयल होते हैं। वो ये नहीं कि कोई उनको कोई 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो कल को जॉब छोड़ के चले जाएं। तो दोनों का जो मिश्रण है वो ये कि उनकी कॉर्पोरेट की जो एक वो पॉसिबिलिटी है जिसमें वो बढ़ावा कर सकते हैं, वो कहीं ज़्यादा उनको उससे बेनिफिट मिलता है टू एम्प्लॉय एनीबडी फ्रॉम पीपल विद डिसेबिलिटीज़। एक थर्ड जो चीज़ आई है वर्क फ्रॉम होम से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कई लोगों ने HR के पीपल ने कहा कि भाई जब हम घर से काम करा सकते हैं लोगों को, तो क्यों नहीं हम जो जॉब्स जिसमें अभी तक लेट्स से नॉन दिव्यांगजन काम करते थे, उसमें से कौन सा पोर्शन ऐसा है जो दिव्यांगजन काम कर सकते हैं।
तो हम केवल दिव्यांगजन को वो वाला काम देंगे, और जो जो जिसमें है, जहाँ पे कोई और तरह का कोई चैलेंज है, वो दूसरे लोगों को दे देंगे। तो वो जो पहले झिझक थी कि भाई हमारे ऑफिस में कैसे आएंगे, और उस तरह के टॉयलेट्स हैं या नहीं है, रैंप है या नहीं है, आएगा कैसे आदमी, और बस से आएंगे तो कहीं चोट ना लग जाए, और जो है वो सब खत्म। अब वर्क फ्रॉम होम इज अलाउड, सो प्लीज फाइंड आउट जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब रोल्स जो घर से हो सकते हैं, and people with disabilities can do it from there because they are more productive, they are more motivated, they are more loyal. तो इसमें तो आपका ही फायदा है। तो this is a kind of a lesson, or rather a learning I want to share with most corporates that are maybe watching this, or you can carry the message across. और दूसरी चीज़ कि हमको collaboration करना है, competition नहीं करना है। तो अगर जैसे आपने बताया कि there are 65 odd job roles you have identified, तो वो आप शेयर कीजिए हमारे साथ भी, तो हम लोग we can start training programs for those particular job roles. So you'll get a steady stream of people from Sarthak, and we're quite happy to same for you, Rakesh. Now let's come to academics. So Dr. Vaishali Kohli, she is working as an associate professor and former chairperson of the Center for Disability Studies in Action, School of Social Work at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai campus. She joined TIS in June 2002. She is engaged in teaching, training, research and consultation in the field of disability, accessibility and inclusion and higher education, and convergence and governance towards sustainable development goals with reference to disability. इसका ध्यान रखिए, sustainable development goals, I'll ask, she will elaborate better कि क्या होता है और किस लिए इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए। ये ना कॉर्पोरेट की बात है, ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक गोल है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया को इसको अचीव करना ज़रूरी है। शी इज़ करंटली एंगेज इन रिसर्च इनिशिएटिव्स विद पार्टिसिपेटरी पेडागॉजी और पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट and disability inclusion programs at universities. So Vaishali ji, please. Thank you so much for inviting me for this very important program. और सार्थक से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, और हमारे चूँकि मैं पढ़ाती हूँ इन सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज़, तो हमारे 15 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, और बहुत सारे हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स सार्थक ज्वाइन किए हैं, and they are working on manpower development, developing competencies in the field of disability sector. In fact, you just mentioned the sensitization programs. I remember one of my students, she was working for 5 years in Sarthak to organize all the corporate sensitization programs. तो मुझे लगता है कि मैं 3-4 मुद्दों के ऊपर बात करना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें दोनों साइड्स से काम करना पड़ेगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उनकी इकोलॉजी, जो पूरी जो इकोलॉजी है उनकी एट इंडिविजुअल लेवल, एट कॉर्पोरेट के जो कम्युनिटी सिस्टम्स हैं उनके ऊपर, और जो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं, एचआर पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनके ऊपर या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। आई थिंक वो पूरे इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे आपने बताया कि द नौकरी मिलना एक अलग बात है, बट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके उसके सिस्टम के साथ जुड़ना और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करना वो दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि एक 6 स्टेप मॉडल हो सकता है कि जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कॉर्पोरेट्स के साथ ज्वाइन करें, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ दे आर एंटरिंग इनटू द कॉर्पोरेट, सो हाउ रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आर इंक्लूसिव, वन हैज़ टू थिंक अबाउट इट। क्या हमारी सारी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेसेस हैं कॉर्पोरेट की, वो किस तरह से इंक्लूसिव की जा सकती हैं। तो उसके लिए आई थिंक प्रोफेशनल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट यू आर ट्रेनिंग राइट नाउ, सेंसिटाइजिंग पीपल एंड ऑल द मैन पावर, विच इज़ एन एक्सेलेंट थिंग, बट यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल इन प्लेस who will be governing all these processes in the corporate, right from entry to recruitment to placing them, absorbing them, and then how they are adapting to different changes in the organization. And then promotion and competency development, the entire sector within the corporates, because corporate have all the resources in place, but they may have interest and passion to work in this particular sector.
But then how one can make all these steps inclusive in a very comprehensive manner. And the answer is very simple. You ask the person with disability and take their accessible statement or inclusive statement. उन्हीं से पूछ लीजिए उन्हें क्या चाहिए. Or within 1 week time, 2 weeks or whatever, 1 month time, you appoint buddies along with them. And I think if you just develop that very cohesive and inclusive system environment around them, they will definitely adapt and they will tell you that whether they have adopted or not. I think the feedback system has to be very, very strong until the satisfaction is achieved by the person with disability. Here what I want to highlight over here is sometimes what we think as, as corporate organizations, and you are doing such a wonderful and great work, but then, the feedback has to be taken in a spirit where you can actually bring that change, adaptation within the organization. Also, what I want to say that disability inclusion now has become a strategy of United Nations to mainstream disability in every sector. तो disability inclusion तो आपको करना ही है, ये constitutional है, legal है, और ये आपको धीरे-धीरे, you have to absorb that because it has become a development agenda of all the corporates, I would say, all the employment sector through the ministry or through the constitution. How it has to be very, very inclusive in nature. Second thing I want to say over here, that inclusion and diversity has become a brand now of all the corporates. How one can reach to the competitive edge of all the organization and how it increases the value of every corporate. So I think one can take it as a strategy, as a sustainable strategy for all the employees. And we are not doing a favor on them. We are making a system so inclusive, as rightly said by happiness quotient and sustainable quotient of every organization, how one can increase that kind of a component in every corporate. And I think धीरे-धीरे काम चल रहा है. But lastly, the last point I want to say over here is institutional mechanisms. What is the institutional mechanism? How are you making it mandatory? Or somebody said certificate. Certification of certain courses. तो मुझे लगता है बहुत सारा काम हो रहा है और इस सारे जो डॉट्स हैं उनको ज्वाइन करना ज़रूरी है in a professional manner. कौन करेगा? HRs may have idea, may not have a full comprehensive idea. So how one can actually impart various professionals working in disability sector or disability studies, inclusion professionals. You can have a position of inclusion manager or inclusion and diversity manager, and they will look into all these. So you have to have a HR policy and also who will implement through the inclusion and diversity manager. So I think Sarthak is doing a wonderful job in terms of floating various courses also in this particular sector. We can help Sarthak in designing such courses in a more comprehensive manner where accessibility, inclusion, diversity become a heart of that organization in terms of inclusion of all. ऐसे नहीं कि सिर्फ disability की बात कर रहे हैं, LGBT की बात कर रहे हैं. सबके लिए ये बहुत, it will increase the happiness quotient of the organization and also its people. So largely it will increase the value of the organization and the competitive strategic spirit of that organization. Thank you. Thank you. I just have a request for you, Aapne, because you're from TIS, it's an independent and a reputed organization. So there's some very good practices being shared by Reliance and Indigo here. So rather than, if they say we have done this, it's kind of blowing your own trumpet. Absolutely. So it doesn't. But if you do a case study for them, yeah, kind we of would love to do, with Sarthak. So I would rather encourage that so that, it becomes... I just got a, MA thesis recommendation by my student. Yeah. She just worked and she got the best student award in our institute. She's working with one of the organizations. Yeah, so such recommendations. Success stories, they come out in the open. Correct. Automatically you get more ideas, as you were talking about the inclusion manager or things like that. Yeah, But if they are already there in some corporates,
And I'm sure for the HR people, it's easier. Yeah. We've got a You know, case we study. train our HR students in design for inclusive environments, accessibility audits and all these. So उनको already पता है ये करना है. No, I'm just saying case studies of already things that are already happening. Yes. And if they're happening, then one corporate can learn from another. Yes, absolutely. And rather than just being saying, no, that person said something in a panel discussion and therefore we should follow the same. Yeah. Here will be a case where this has done a case study for Yes. that particular thing and they have evaluated the impact. It becomes an independent one. More corporates will jump onto that Yeah. and be able to put that into practice. And of Yes. course, Sarthak can support you in that respect by Absolutely. training people in that Right. in that area. So, thank you very much. Acha, if there are any quick questions, can somebody raise a hand and give me just 2 questions, maybe at most? Yeah, Rahul. Inko with the Thanks, esteemed panelists. It's phenomenal to hear the change that's being driven by the most renowned corporates in the country. Any thoughts? Of course, you guys are doing some phenomenal work at the grassroots level. But how soon, or you think that we'll start seeing some representation of Divyangjans at the senior leadership level? And what enablements are required, one at the organization level, at the Divyangs level, or at the society at large? But very quick 3 pointers from each one of you, because it's at some point we have to start thinking of engineers and the CXOs than just the mere workforce. Of course, that's required at the first level, though. Thank you. I'm glad Rahul has asked a question and I'll ask both of you to give your opinion on that. Rahul himself is one of the highest risen senior vice president in a reputed bank. He's now started his own fund and a company called Valuable. Coming from him, I'm sure there are other examples, if you can share with you. Yeah. Thank you, Rahul, for asking this. Long way to go for corporate, for sure. But in our organization itself, if I tell you, we have people at senior leadership level. Our head of corporate affairs is one of the example who comes from disability and doing wonderfully well in every walks of life. However, as you rightly said that what can be done, so as Atulji said that there are certain roles which we would like to share with Sarthak and the other NGOs, and if people can be trained well before they reach out to corporates, the success rate, the learning curve will be short, and the ratio or chances of they being very successful on those roles and moving up the ladder fast is the possibility. So we can work together and create that environment. And as Dr. Vaishali said, that we also have, Dr. Vaishali, we have an employee resource group in the organization. We keep on doing focus group discussion, wherein 50% people in that ERG, employee resource group, come from special. We have 20% senior leadership there, and the 30% mid-management and the managers who are managing these people. And we keep on trying to learn and understand what it takes to be able to make them successful, and they can learn faster, they can up the ladder in the organization. So we are trying and doing that. But yes, lot to do by the organization or the corporate like us and the organizations like Sarthak and many others. So let's work together and see that a lot of people, and I can see there are CEOs sitting in this room, and hopefully in times to come that somebody sitting there in the chair, sitting here and talking or speaking on behalf, that would be the day I would love to see and be really happy to do that. Thanks, Doug. So thanks Rahul for that question. We had somebody at the very senior leadership
that person is not working with us anymore. But I'll tell you what, some of the things, this is a very interesting question, and this has been a very important aspect of many organizations, because employing a person with disability is, we have agencies, but what is it in for the employee in the organization to grow? If you might have heard in my earlier talk, what I was saying is that that we internally are looking in how do we grow the employee by making them move around into various roles, in case you might have heard that. So one of the very important elements stands here is that within the organization, how your policies are very fair. So we have a policy called equal opportunity for everyone, and that's fairness. The second part is, how is that coaching and mentoring system that you're bringing in for the persons with disability, because they would need this, and how do you have these various ERGs to support them? The third thing is the training element, and the training element has to be a little different because they would need a little more support. And all of this will bring in their confidence. And there are various internal job postings where they should be encouraged by their people managers and the peers around to tell them that what is it that they can do. Atulji very interestingly brought out one point, that they're very loyal, they are very engrossed in their own business, unlike others who go around to spend their time in tea and coffee otherwise. So I think these are already the win-wins for the persons with disability. The only thing that would also require is for that individual also to have that confidence to go ahead and say, okay, I want to take up this role. Because it's not just about contextual to somebody who is differently abled, but it is also with other employees in the organization. And that is the reason why the higher you grow, it is the lesser up the pyramid. The roles become limited. So these are some of the things I think that should be created as a conducive environment, not just for a person with disability, but for everyone, to say that we treat everybody fairly, equally, non-discriminatory approach, and we don't have any biases. If people get to understand all of that, growth will come automatically. Thank you, Akish. A quick comment. Next panel guests are already here. So just maybe a sentence too. So this, the question you asked is how the corporates are going to grassroots level, am I right? So these are the, am I right? This is your question, to rural areas? At the higher level, okay. So at the higher level, I think, yeah, so our students who have, worked in the sector, in the corporate sector, in the disability and diversity inclusion sector, so they have done an excellent work connecting the corporates and preparing the inclusion policies at their organizations. So I think they have done a good job. So one of the example is Accenture and different other organizations are there where our students are working and they are bringing change and transformation at the policy level. Thank you. Thank you very much. With this, I'd like to close this session because our guests are here for the next session too. Thanks for patiently listening to us, and we do hope we can make a change in the corporate life and using innovation. As I mentioned, there will be some innovations unveiled in the next session. So thank you very much. Have a good day.